चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं इंजन के कुछ पार्ट्स के बारे में। भाई इंजन का कौन सा पार्ट क्या होता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो 4 टाइप के इंजन आपके सिलेबस में है। ठीक है, पहला है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दूसरा है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दूसरा है आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये 4 तरह के इंजन है। 2 स्ट्रोक, ठीक है, पेट्रोल वाले 2 इंजन है और 2 डीजल वाले हैं। तो इन 4 इंजन में से कोई ना कोई एक इंजन आपके एग्जाम में आना है और कम से कम 10 मार्क्स का आता है वो अक्सर। ठीक है, और नहीं भी आता है तो आप ये जान लीजिए जनरल नॉलेज की चीज़ है। ठीक है, आपको एक नॉर्मल इंसान को ये सब चीज़ें पता ही होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो स्टडी करते हैं। तो देखो, एक इंजन का एक डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, तो पहले जान लीजिए इंजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसा आपका गैस का सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल गोल होता है ऐसे। ठीक है, तो ठीक सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है आपका सिलेंडर, यानी इंजन वाला पार्ट हुआ करता है। ठीक, जिस तरह से आपकी पिचकारी होती है, ठीक है, पिचकारी बच्चे जो रंग खेलते हैं ना, बाल्टी में से ऐसे पिचकारी से रंग खींचते हैं। ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर वाल्व मूव करता है तो पिस्टन मूव करती है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक सिलेंडर की। तो आप देखिए, सबसे पहले ये मैंने ऐसे करके जो दिखाया है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या है, सिलेंडर है। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। कैसा है, गोल है। जब पानी की बोतल होती है ना, सिलेंड्रिकल ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई है यहाँ से यहाँ तक, ये सिलेंड्रिकल शेप की एक्चुअली में कैसी होती है, गोल होती है। ठीक, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, हाइट भी होती है इसकी। अब देखो, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसा है, ये खोखला है। ठीक है, कैसा सिलेंडर है, खोखला है। जब पिचकारी होती है, पिचकारी की रोड होती है तो वो खोखली होती है। ये साइकिल वाला पंप होता है, जो पंप होता है वो खोखला होता है। उसके अंदर क्या पिस्टन मूव करती है, वाल्व मूव करता है ना। तो ठीक वैसे ही ये भी है। इसके अंदर क्या होती है, ये वाला पार्ट जो मैंने दिखाया, ये क्या है, पिस्टन। ठीक है, तो उस सिलेंडर के अंदर, गोल जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक पिस्टन पड़ी होती है। जैसे पिचकारी में वॉल्व पड़ा होता है, रबर वगैरह का होता है। तो ये सिलेंडर क्या होता है, मेटल का होता है। ये जो सिलेंडर है, बाहर वाला एरिया जो है सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन होती है। तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होगी, गोल होगी, सर्कुलर होगी। सिलेंड्रिकल शेप की क्या होती है, एक पिस्टन हुआ करती है। ठीक, वो भी मेटल की होगी, धातु की होगी वो भी। ठीक, तो ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन है। ये पिस्टन इस सिलेंडर में ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करती है, ऊपर नीचे मूव करती है। ठीक, ये पिस्टन सिलेंडर में ऊपर तक अधिकतम जहां तक जा पाएगी उस पॉइंट का नाम होता है TDC, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ठीक है, क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर में ऊपर तक जहां तक जा पाएगी अधिकतम, उस पॉइंट का नाम, उस जगह का नाम, उस लोकेशन का नाम होता है TDC या IDC। TDC का मतलब टॉप डेड सेंटर, IDC का मतलब इनर डेड सेंटर। ठीक है, अभी PDF में आपको सारा डाटा मिलेगा, तो आप उसको बस समझिए। ठीक है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। TDC या IDC, क्यों इसको कभी TDC कहते हैं, क्यों IDC कहते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद पिस्टन इसमें ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर जिस लोकेशन तक अधिकतम जा सकती है, जिस पॉइंट तक जा सकती है, उस पोजीशन को कहते हैं TDC। इसी तरह नीचे जहां तक जा सकती है उसको कहते हैं BDC, यानी कि बॉटम डेड सेंटर, या ODC यानी कि आउटर डेड सेंटर। इस तरह से इन सब चीजों को कहा जाता है। समझने की कोशिश करते हैं एक इंजन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एक पाइपलाइन है। ठीक है, यहाँ से जो एक वाल्व दिखाई दे रहा है, ये एक पाइपलाइन है और ये सीधी जुड़ी होती है आपके जो फ्यूल टैंक होता है, जो आपकी टंकी होती है ना तेल वाली, वहाँ से जुड़ी होती है। तो आप सीधा सीधा और भी पार्ट्स होते हैं बीच में, लेकिन एक मोटा मोटा सा हिसाब समझिए। भी ये जो पाइपलाइन गई हुई है, यहाँ से तेल की टंकी से फ्यूल टैंक से जुड़ा होता है, यहाँ से फ्यूल आता है। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, फ्यूल आता है, इसलिए इसको बोला गया है इनलेट। और ये क्या है, जो वॉल्व लगा रहता है, ठीक है, वॉल्व लगा रहता है एक, इसको बोला गया है इनलेट वॉल्व। क्या बोला गया है इसको, इनलेट वॉल्व। तो यहाँ से फ्यूल आता है, आपका एयर भी आती है यहाँ से। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से आता है। एक मोटा मोटा नॉर्मल, एक जनरलाइज इंजन की बात करें, अभी पेट्रोल या डीजल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्यूल आपका आएगा। ठीक है, इस जगह से। और ये जो पाइप लाइन गई हुई है, ये सिस्टम है जो फ्यूल टैंक से कनेक्ट करता है सिलेंडर को, जो कनेक्ट करता है, जो लाइनिंग, पाइप लाइनिंग कनेक्ट करती है किससे, फ्यूल टैंक से, और सिलेंडर को कनेक्ट करती है, उस पाइप लाइनिंग को बोला जाता है इनलेट मैनिफोल्ड। क्या बोला जाता है, इनलेट मैनिफोल्ड। तो मैनिफोल्ड का मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारे फोल्ड है, मुड़ा तुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पाइप लाइन होती है, कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि सिलेंडर को, इंजन को कनेक्ट करता है किससे, फ्यूल टैंक से, उसको बोला जाता है इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक, ये जो वॉल्व है, जहां से फ्यूल इन होता है, सिलेंडर के अंदर आता है, यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, एक वॉल्व। ठीक है, उसको कहते हैं इनलेट वॉल्व। इसी तरह सिलेंडर से जब धुआं, जब जल चुका होता है, फ्यूल बाहर जाता है, उसको बोला जाता है एग्जॉस्ट। इस लाइनिंग को क्या बोला जाता है, एग्जॉस्ट, और इस वॉल्व को बोला जाता है एग्जॉस्ट वॉल्व। अब चलिए वर्किंग देखते हैं इसकी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखो, जैसे बच्चा पिचकारी लेता है, ठीक है, पिचकारी होती है होली के दिनों में पिचकारी, ठीक है, और नहीं भी होगी तो भाई देखते तो सब है, इंजेक्शन सबने देखा होगा, सबके इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए, एक बाल्टी है,
बाल्टी में पानी है या कलर है, उसमें आपने पिचकारी डुबोई है और उसको ऐसे खींच रहे हैं। पिचकारी को वॉल्व को जब ऊपर खींचते हैं तो क्या होता है, जो बाल्टी का पानी होता है पिचकारी के अंदर आ जाता है सिलेंडर, ठीक है। तो पिचकारी क्या एक सिलेंडर है, उसको पिस्टन को जब आप पीछे खींचते हैं, वॉल्व को पीछे खींचते हैं तो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर पानी आ जाता है। सेम उसी प्रकार से, उसी तरह से सेम ये जो पिस्टन है, ये जो कनेक्टिंग रोड है, इसको हम नीचे खींचते हैं, इसको क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं। ये क्या आएगी, नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, क्रैंक है। ये क्रैंक क्या होती है, ऐसे रोटेट करती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है और ये शाफ्ट क्या करती है, इससे पहिए जुड़े होते हैं, इंजन शाफ्ट है, यहाँ से पहिए, तो गाड़ी ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रोटेट करती है। तो ये क्रैंक क्या होती है, ये हमेशा घूमती रहती है। ये जो क्रैंक है ये क्या होती है, ऐसे घूमती रहती है। ये घूमेगी तो देखो ये इस रॉड से जुड़ा हुआ, तो पिस्टन नीचे आएगी, कभी ऐसे घूमेगी नीचे आएगी, फिर एक बार ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। इस तरह से काम करता है। तो फिलहाल आप समझिए, ये पिस्टन जो है, जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगी, यानी आपने पिचकारी ली और पिचकारी को ऐसे खींचा पीछे, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा है, फ्यूल टैंक से। तो वहां से क्या होगा, फ्यूल अंदर आएगा। कहाँ आएगा, सिलेंडर के अंदर। इस जगह भरना शुरू हो जाएगा फ्यूल। कहाँ आएगा, इस जगह फ्यूल भरना शुरू हो जाएगा। फ्यूल का और एयर का मिक्सचर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल बात समझिए, तो जैसे आपने पिचकारी खींची, जैसे पिस्टन को नीचे खींचा, जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन को खींचते हैं तो वहां से क्या होता है, जैसे यहाँ पे हाथ में आपके सिरिंज लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, जब इंजेक्शन को खींचा जाए तो आपका ब्लड क्या होता है, इंजेक्शन में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार पिस्टन को नीचे जाएंगे, पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, फ्यूल आ जाएगा। कहाँ, सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जब पिस्टन नीचे मूव करती है, पिस्टन नीचे जा रही होती है, उस टाइम पे इनलेट वाल्व खुल जाता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। कैसे ये वाल्व खुलते हैं, बंद होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो फिलहाल अपना इतना जानिए अभी, पिस्टन जैसे नीचे आते हैं ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पे भरने लगता है। सिलेंडर के नीचे, सिलेंडर के अंदर भरना शुरू हो जाता है। किसका, फ्यूल का और एयर का मिक्सचर। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल या डीजल, जो भी है, ठीक है। पिस्टन नीचे आएगी तो पिस्टन देखो घूमते 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 नीचे जाएगी। ये रॉड सीधे 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 हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से क्रैंक घूमना शुरू करती है, इस पोजीशन से। ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, तो क्रैंक ये रोटेट करेगी ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ ए से बी तक आएगी। तो ये क्रैंक पिस्टन नीचे 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 आती रहेगी और नीचे आएगी तो ये पूरा सिलेंडर भर चुका होगा। किससे, फ्यूल और एयर के मिक्सचर से। किससे भर चुका होगा, फ्यूल के और एयर के मिक्सचर से भर चुका होगा। पूरी पिचकारी पानी से भर चुकी है, पूरा इंजेक्शन ब्लड से भर चुका है, सिलेंडर फुल हो चुका है। किससे, फ्यूल के और एयर के मिक्सचर से, ठीक है। तो इस स्ट्रोक को, यानी ये जो पिस्टन जब नीचे लेके आए, तो यानी कि आप ऐसे समझिए, पिस्टन का टीडीसी, टॉप पॉइंट से लेकर बॉटम पॉइंट तक जाने का जो समय होता है, जो टाइमिंग होती है, या कह सकते हैं ये जो मोशन होता है, इस मोशन को पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी, पिस्टन मतलब ये जो वॉल्व, एक ऐसा समझ लो पिचकारी में जो वॉल्व होता है, तो ये वॉल्व, ये जो पिस्टन बोला जाता है इंजन में, तो ये पिस्टन जब नीचे जाती है, टीडीसी से बीडीसी जाती है, तो पूरा सिलेंडर भर चुका होता है। तो यानी पिस्टन ऐसे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। तो इस टीडीसी से बीडीसी तक का जो मोशन होता है, ठीक है, यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है, जो ट्रेवल की, इसको बोला जाता है स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक। तो आपने नाम सुना होगा भी कि 4 स्ट्रोक बाइक है, 2 स्ट्रोक बाइक है, ऐसे आपने सुना होगा। तो ये पिस्टन का जो मोशन है टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है, या बीडीसी टीडीसी, ऐसे भी होता है, अभी जानेंगे कैसे होता है। तो ये जो टीडीसी से बीडीसी मूव करती है पिस्टन, इसको बोला जाता है स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक। और ये जानिए, टीडीसी से बीडीसी जब फ्यूल अंदर आया तो हम कहेंगे सक किया, खींचा, ठीक है। पिस्टन ने क्या किया, तेल को वहां से फ्यूल टैंक से खींचा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। इसको क्या कहा जाता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन मतलब सक किया, खींचा, चूसा, ठीक है, अंदर लेके आया, सिलेंडर के अंदर लेके आया। आप ठीक इसको वैसे ही समझिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको दूध की बोतल दे दी जाती है, तो वो मुंह से लगाता है दूध की बोतल को और चूसता है, ऐसे खींचता है, ठीक है। तो पीता है, दूध पीने की कोशिश करता है, तो क्या करता है, बोतल से उसके मुंह तक दूध फ्लो कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से पिचकारी आपने पिस्टन ऐसे नीचे की है और यहाँ से सारा पेट्रोल एयर का मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन क्यों बोला है, सक किया, खींचता है, वो चूसता है उसको, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया सक्शन स्ट्रोक। स्ट्रोक इंजन में कहीं नहीं होता है, कोई जगह नहीं है। ये टीडीसी टू बीडीसी जो मोशन होता है उसको बोला जाता है एक स्ट्रोक। अगर उसमें फ्यूल अंदर आ रहा है, सक किया जा रहा है, इसलिए बोला गया सक्शन स्ट्रोक। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आपको समझ में आया होगा सक्शन स्ट्रोक क्या होता है। उसके बाद जानते हैं और कुछ चीजें। तो भाई
पिस्टन नीचे आ चुकी है, यहाँ से चली पिस्टन यहाँ तक आई, टीडीसी से बीडीसी आई, पूरा सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिक्सचर से भर चुका है। अब ये क्रैंक घूम के, जो क्रैंक घूम रही है, रोटेट कर रही है, ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ चुकी है। अब गाड़ी जब स्टार्ट होती है, चलती रहती है, तो वही चलती रहती है, ऐसा थोड़ी ना चली फिर रुकी चली रुकी, ऐसे थोड़ी होता है। तो यानी ए से जब बी तक आ चुकी है तो ये यहाँ से यहाँ तक आई है, तो यानी कि इसको कहेंगे एक स्ट्रोक पूरा हो चुका है। कौन सा स्ट्रोक? सक्शन स्ट्रोक पूरा हो चुका है। अब देखिए क्रैंक जब यहाँ से घूम के यहाँ, अब क्रैंक ये यहाँ से घूम के इधर भी जाएगी, ठीक है, बी से ए भी जाएगी। तो जब ये क्रैंक बी से ए घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तब ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का लग रहा होगा। अब पिस्टन क्या करेगी? ऊपर की तरफ जाएगी। अब पिस्टन क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी। यानी आपने पानी भर लिया है, अब आप क्या करेंगे? उसको पानी को धक्का देंगे। किसी के ऊपर फेंकते हैं कलर, तो पिचकारी से रंग फेंकते हैं ना, उसको भिगोना चाहते हैं, तो आप उसको पिस्टन को धक्का देते हैं, वाल्व को धक्का देते हैं। ठीक उसी प्रकार पिस्टन को धक्का लगेगा, कहाँ? ऊपर की तरफ। यानी अब पिस्टन मूव करेगी बीडीसी टू टीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर मूव करेगी। अब देखिए जब पिस्टन मूव करती है बीडीसी टू टीडीसी, उस समय पे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे पिस्टन मूव करेगी बीडीसी टू टीडीसी, तो दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ पेट्रोल एयर फंस चुके हैं बेचारे। ये जो फ्यूल था इसके सिलेंडर के अंदर फंस चुका है, बाहर जाने के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। अब आप उसको दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। यानी ये जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर फंस चुका था, ये दोनों वाल्व बंद कर दिए, पिस्टन ऊपर मूव कर रही है, तो क्या होगा भाई? जो फ्यूल है और एयर है, उसका मिक्सचर जो फंस चुका है अंदर, उसको आप दबाए चले जा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो उसको, ठीक है। उसको क्या कर रहे हो? पिस्टन ऊपर जाएगी, एयर पेट्रोल का मिक्सचर जो होता है, जो सिलेंडर के अंदर भरा था, वो कंप्रेस होकर दबेगा, बेचारे पे दबाव पड़ेगा, तो उसको दबाव करते करते ऊपर ले जाओ। पिस्टन ऊपर मूव करेगी, ऊपर मूव करेगी, तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर क्या होगा? सिकुड़ता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। और जो सिकुड़ता चला जाएगा तो यानी उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसका क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। दोनों चीज क्या होंगी? उसकी बढ़ती जाएंगी। अब देखो भाई, एयर को पेट्रोल के मिक्सचर को कितना दबाओ? क्या उसको दबा के जीरो कर दोगे? ठीक है, जीरो तो नहीं किया जा सकता। यानी उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, क्या आप उसको दबाते 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 जीरो कर दोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप जीरो भी नहीं कर सकते। यानी कुछ ना कुछ जगह में एयर पेट्रोल का मिक्सचर रह जाएगा। यानी इसको कितना भी आप दबा लो, लेकिन टीडीसी से ऊपर नहीं जा सकते, टॉप डेड सेंटर से ऊपर नहीं जा सकते। यानी उनका एयर का पेट्रोल का जो मिक्सचर है, उसका वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते। तो पिस्टन अल्टीमेटली जहां तक मूव कर जाती है उसको बोला जाता है टीडीसी। अब देखिए, एयर पेट्रोल का मिक्सचर बहुत ज्यादा दब चुका है, कंप्रेस हो चुका है, उसका प्रेशर बढ़ चुका है, बेचारा गर्म भी हो चुका है, तापमान भी बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप जानते हैं जब किसी चीज को दबाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। जब किसी को एक्सपेंड कराओगे, फैलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसका प्रेशर भी कम होगा और उसका तापमान, टेम्परेचर भी घट जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। अब देखो, तो ये जो पिस्टन ऊपर मूव करी बीडीसी से टीडीसी, इसको कहते हैं स्ट्रोक। इसको भी स्ट्रोक कहते हैं। यानी पिस्टन जब भी टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मूव करेगी तो उसको बोला जाता है स्ट्रोक। अब कौन सा स्ट्रोक है? तो दूसरे स्ट्रोक को नाम दिया गया है कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ध्यान रखना है, पहला स्ट्रोक जब टीडीसी टू बीडीसी आई थी, सक किया था, एयर पेट्रोल के मिक्सचर को अंदर लाया गया तो उसको बोला गया था सक्शन स्ट्रोक। अब बीडीसी टू डीडीसी जा रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक। क्यों बोला गया कंप्रेशन? क्योंकि कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है एयर पेट्रोल के मिक्सचर को, इसलिए। आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक है तो भाई एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जरा सी जगह में सिकुड़ के रह गया, बेचारा दब चुका है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब ऐसे समय में जब उसका तापमान और दाब बहुत ज्यादा हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, उसी टाइम यानी ये पिस्टन जस्ट ऊपर पहुंची हुई होती है, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक उसी समय ये जो स्पार्क प्लग लगा है, क्या लगा है? स्पार्क प्लग, ठीक है। इस स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होती है मतलब चिंगारी निकलती है, ऐसा समझो आप, ठीक है। स्पार्क प्लग से क्या होती है? चिंगारी निकलती है, स्पार्किंग होती है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली के दो तार लिए और आपने ऐसे भिड़ा दिए तार आपस में, तो क्या होता है? चिंगारी निकलती है ना, स्पार्किंग होती है। ठीक वैसे ही उसी समय जब ये कंप्रेस हो चुका हो, पूरा पिस्टन ऊपर तक पहुंच चुकी होती है, बेचारा तापमान बहुत ज्यादा हो चुका है, उस टाइम पे स्पार्किंग होती है। और जब ताप पहले से ज्यादा है, जरा सी चिंगारी दिखा दो, जरा सी आग दिखा दो, तो क्या होगा? एयर पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो जलना शुरू हो जाएगा, फ्यूल जलना शुरू हो जाएगा, ईंधन जलना शुरू हो जाएगा। यानी बेचारे को सिकोड़ के जरा सी जगह में कर दिया था, अब क्या होगा? जैसे उसमें आग लगेगी क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक
ठीक है, क्या होगा, उस जैसे वो जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो यानी धक्का लगेगा। किसको धक्का लगेगा? पिस्टन को। जैसे ये पिस्टन ऊपर पहुंच चुकी है, आग लगी इसमें, अब क्या होगा, इसको आग लगी तो भाई गैसेस एक्सपेंड होंगी, गर्म होंगी, फैलने की कोशिश करेंगी, दीवारों को तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो अब क्या, ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा, जैसे ही एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो पिस्टन पे क्या लगेगा? धक्का लगेगा। कहाँ पे लगेगा? नीचे। क्यों? पिस्टन पे ही क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई देखो ये तो है सिलेंडर, ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर की दीवारें बंद है, तो सिलेंडर की दीवारों को तोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो चीज़ पे धक्का लगा सकता होगा, वाल्व दोनों बंद हैं, वाल्व से गैस बाहर निकल नहीं पाएगी। पिस्टन है जो मूव कर सकती है, पिस्टन ही है जो बेचारी एक मूव कर सकती है। तो धक्का किस पे लगेगा? प्रेशर किस पे लगेगा? फोर्स किस पे लगेगा? पिस्टन पे। अब पिस्टन पे फोर्स लगेगा कहाँ? नीचे की तरफ। ठीक है, पिस्टन पे कहाँ फोर्स लगेगा? नीचे, दबाव लगेगा नीचे। अब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कहाँ जाएगी? टीडीसी टू बीडीसी। यानी जो गैसेस है जिनमें आग लगी हुई है, जो बेचारी जल नहीं है, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगी, प्रसार होगा उनको। तो इसको बोला जाता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक, एक्सपेंशन स्ट्रोक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि टीडीसी से बीडीसी मूव करेगी। अब पिस्टन कहाँ मूव करेगी? टीडीसी टू बीडीसी। तो जब भी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी मूव करती है, उसको बोला जाता है स्ट्रोक। उस स्ट्रोक में जो काम हो रहा होता है, जैसे सबसे पहले सक्शन हो रहा था तो उसको सक्शन बोला, फिर कंप्रेशन हो रहा था तो कंप्रेशन स्ट्रोक बोला गया, फिर उसके बाद गैसों का एक्सपेंशन हो रहा, फैलाव हो रहा, प्रसार हो रहा है, तो उसको बोला गया एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, यानी कि जब इसमें आग लग चुकी होती है, बर्निंग हो रही होती है, कंबशन हो रहा होता है, तो गैसें एक्सपेंड होती है, पिस्टन को नीचे धक्का लगता है और इतनी तेज, इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है कि पिस्टन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे भागेगी, तुरंत नीचे भागेगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है, एक बार जब पिस्टन नीचे भागेगी तो दसियों बार ये क्रैंक ऐसे रोटेट करती रहेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है। यानी सक्शन में जो आपने, खींचने में जो आपने एनर्जी दी थी, वो आपको देनी पड़ती है। ठीक, कंप्रेशन में जो आपने एनर्जी दी थी, पिस्टन को काम करना पड़ता है, गैस को दबाना पड़ता है, वो भी एनर्जी जो आपने दी थी। अब जो एक्सपेंशन में एनर्जी मिली है, तो पिस्टन ऐसा लगता है पिस्टन तोड़ ताड़ के बाहर चला जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है तो क्रैंक रोटेट करती रहती है, यानी पहिए घूमते रहते हैं। वो पहिए घूमते 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 इतनी एनर्जी मिलती है कि कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये सारे स्ट्रोक को पार कर जाती है। यानी उसी स्ट्रोक से जो एनर्जी डेवलप हुई थी, वही हमने सक्शन में यूज की, वही कंप्रेशन में यूज की। तब तक अगली बार आ गया एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक की एनर्जी का ही यूटिलाइज हमने किया था। आप सुनिए, तो भाई क्या होगा, एक्सपेंशन में एनर्जी डेवलप होगी और ये बहुत ज़्यादा तेज, आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, यानी बहुत ज़्यादा आरपीएम से ये घूमने लगता है। तो इसलिए इसको बोला गया एक्सपेंशन स्ट्रोक, या इसको एक चीज़ और नाम दी गई है, पावर स्ट्रोक। क्या नाम दिया गया है इसको? पावर स्ट्रोक भी इसी को नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है, एनर्जी मिलती है, इसी को बोला गया है पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक, या आप कह लीजिए जब पावर स्ट्रोक आता है, इंजन के अंदर एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यानी अगर पावर स्ट्रोक किसी साइकिल में आ चुका है, तो आप कहेंगे, किसी इंजन में आ चुका है, तो आप कहेंगे इंजन खुद से एनर्जी डेवलप करने लगा, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नहीं तो सक्शन में एनर्जी देनी पड़ी थी, कंप्रेशन में देनी पड़ी थी, एक्सपेंशन में हमें एनर्जी इंजन से मिलनी शुरू हो गई है। आप सुनिए, एक्सपेंशन हो चुका, गैसें एक्सपेंड हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, यानी कि सारा, जैसे ही पिस्टन नीचे आएगी सारी गैसेस फैल चुकी हैं, जल चुकी हैं, मतलब कि अब पूरा फ्यूल जो होता है ईंधन जल चुका है, उसका कंबशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर बचा है वेस्ट गैसेस, धुआं, कार्बन कंटेंट, ये सब चीज़ें बची हैं। ठीक है, तो यानी वेस्ट गैसेस जो बची हैं, भाई पिस्टन नीचे आ चुकी है, पूरा सिलेंडर, पिस्टन नीचे आ चुकी है तो पूरा सिलेंडर खाली है, मतलब इसमें गरम गरम गैसेस, हॉट गैसेस बची हैं, वेस्ट गैसेस हैं जो जल चुकी हैं, धुआं वगैरह मिक्सचर इसमें बचा हुआ है। अब इस मिक्सचर को करना है बाहर, अब इस मिक्सचर को करना है बाहर। पिस्टन नीचे आ चुके, यहाँ आ चुकी है, अब इसको करना है बाहर, तो क्रैंक को कहाँ लेके, सॉरी, पिस्टन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी यहाँ से फिर घूम के ऊपर जाएगी। इसको बोला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट, जैसे आपने देखा होगा किचन में आपके फैन लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन, तो वो क्या करते हैं, अंदर का गर्म हवाएं क्या करती है, बाहर फेंकती है, थ्रो करती है, यानी अंदर की हवा को बाहर फेंकती है। ठीक वैसे ही अब पिस्टन जब ऊपर मूव करेगी, यानी बीडीसी टू टीडीसी, तो उसको फिर से कहा जाएगा स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक? एग्जॉस्ट
स्ट्रोक उसको कहा जाएगा। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक उसको कहा जाएगा तो ये धुआं वगैरह धुआं धक्कड़ जो भी बचा था ये वाल्व ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करी होगी, वेस्ट गैसेज इसमें भरी हुई थी तो ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और वेस्ट गैसेज यहाँ से कहाँ जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। सारी गैसेज कहाँ, इधर मूव करी जाएंगी और इस गैस यहाँ से बाहर हो जाएंगी, इसलिए इसको बोला गया है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, तो इस तरह से इंजन वर्क करता है। आप देख लीजिए 4 स्ट्रोक होते हैं टोटल। सबसे पहले सक्शन करेंगे, पिस्टन नीचे जाएगी, यहाँ से तेल वगैरह फ्यूल वगैरह अंदर आएगा, फिर इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक यानी पूरा एयर पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग की वो जलेगा तो पिस्टन नीचे जाएगी, धक्का लगेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, पिस्टन नीचे जाएगी, एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, उसके बाद फिर से एग्जॉस्ट स्ट्रोक, धुआं वगैरह बाहर। तो इस तरह से एक इंजन की वर्किंग पूरी हो जाती है। और फिर क्या, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बाहर चला गया, फिर पिस्टन नीचे आएगी, फिर से सक्शन, फिर से कंप्रेशन, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है इस तरह से। तो 4 स्ट्रोक हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चारों स्ट्रोक के नाम देखिए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो 4 साइकिल जब पूरी हो जाते हैं, चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, तो फिर से शुरू से फिर वही काम शुरू हो जाता है, वही काम रिपीट होना शुरू हो जाता है। फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर से वही सक्शन। तो इस तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और जब तक ये साइकिल रिपीट होती रहती है गाड़ी हमारी मूव करती रहती है, चलती रहती है। तो आपने अभी देखा एक नॉर्मल इंजन की बात करें तो उसमें 4 स्ट्रोक थे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, सॉरी एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो इसमें साइकिल एक पूरी हो जाती। अब देखिए इसके जो पार्ट्स है इनका काम क्या था। अब देखो मैंने कहा था आपसे टीडीसी बीडीसी, यानी टीडीसी से बीडीसी मोशन स्ट्रोक कहलाता है, चाहे टीडीसी टू बीडीसी हो या बीडीसी टीडीसी। अब समझते हैं आईडीसी ओडीसी क्या होता है। आईडीसी ओडीसी देखो, इंजन अगर खड़ा है, सिलेंडर अगर खड़ा है ऐसे, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगी तो टॉप, नीचे आएगी तो बॉटम। ठीक है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, यानी पिस्टन अल्टीमेट जहां तक अंतिम छोर तक जा सकती है टॉप, और नीचे जहां तक जा सकती है बॉटम डेड सेंटर बीडीसी। ठीक, इसी तरह कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं, कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिनके इंजन लेटे हुए होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो खड़े हैं तो उसमें टीडीडी टॉप होगा और बॉटम होगा। जो लेटे हुए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें क्या होगा, इनर, मतलब अंदर तक कितना जा रहा है और बाहर तक कितना आ रहा है, इसलिए लिखा गया है टीडीसी और आईडीसी। ठीक है, टीडीसी टॉप और इसको बोला जाता है इनर, अंदर तक कितना जा रहा है तो कितना है, आईडीसी बोला जाता है इनर डेड सेंटर। इसी तरह बाहर तक कितना आ रहा है तो आउटर डेड सेंटर। आप समझ में आया टीडीसी और आईडीसी क्यों लिखा गया था। अगर वर्टिकल इंजन है तो टीडीसी और बीडीसी होता है, लेटा हुआ सिलेंडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसमें बोला जाता है इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। ये आप बात ध्यान कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए भाई, पिस्टन से और क्रैंक तक, पिस्टन से क्रैंक तक एक लिंक जुड़ा होता है, एक रॉड जुड़ी होती है जिसको नाम दिया गया कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या काम करती है, देखो पिस्टन का मोशन कैसे है, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, कैसे, लीनियर डायरेक्शन मोशन है तो इसको बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्रैंक कैसे घूम रही है तो क्रैंक रोटेट कर रही है, तो पिस्टन का मोशन है रेसिप्रोकेटिंग, क्रैंक का मोशन कैसा है, रोटरी। ठीक है, सर्कुलेटिंग मोशन है। तो ये क्या करती है कनेक्टिंग रोड, ये मदद करती है पिस्टन का मोशन, पिस्टन की एनर्जी क्रैंक तक ट्रांसफर करने में या क्रैंक की एनर्जी पिस्टन तक ट्रांसफर करने में, यानी कि लीनियर मोशन को रोटरी, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने में मदद करती है कौन सी चीज, कनेक्टिंग रोड। ठीक, पिस्टन में और इसमें एक पिन लगी होती है, भाई ये किसी चीज से जुड़े होंगे, पिन लगी होती है इसमें, तो इसको क्या बोला जाता है, गजन पिन। क्या बोला जाता है, गजन पिन। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड में जो पिन लगी होती है उसको बोला जाता है गजन पिन। और देखिए क्रैंक, ये जो लिंक होते हैं, रोड होते हैं, सारे के सारी रोड या ये पार्ट होते हैं, लिंक जो होते हैं वो 360 डिग्री नहीं घूम सकते। जो पार्ट 360 डिग्री घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, उस पार्ट को बोला जाता है क्रैंक। ध्यान कर लीजिएगा, जो पार्ट 360 डिग्री घूमता है उसको बोला जाता है क्रैंक। ठीक, तो ये पार्ट है, ये 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया क्रैंक। नेक्स्ट पॉइंट, गजन पिंग हो गई सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर खोखला होता है। सिलेंडर आप जानते हैं, गैस सिलेंडर ले लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए जैसे, तो ये एक बोतल हो गई, तो ये किस शेप की है, सिलेंडरिकल शेप की है, तो ये सिलेंडर हो गया। ठीक, सब मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं सबके सब। ठीक, और क्या बचा भाई, स्पार्क प्लग समझ चुके हैं आप। स्पार्क प्लग की फंक्शनिंग क्या होती है, तो यानी जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ चुका हो उस टाइम पे स्पार्किंग यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना ताकि कंबशन इनिशिएट हो सके, स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एक आपको समझ में आई होगी भाई, इंजन ऐसे ऐसे कुछ काम करता है। सारे पार्ट के फंक्शन समझ में आए। पिस्टन क्या काम करती है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक। और ये देखिए क्रैंक जो है ये जब ऐसे ऐसे रोटेट करती है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है बाहर को ऐसे। ठीक है, ये शाफ्ट ऐसे लगी होती है, क्रैंक ऐसे रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी, यहाँ पे पहिया लगा होता है। ठीक है, वो रोटेट करेगा ऐसे पहिया, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से।
तो एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई कि भाई इंजन की फंक्शनिंग ऐसे ऐसे होती है। अब देखिए दोस्तों, 4 टाइप के इंजन हम पढ़ने वाले हैं। एक हमने बेसिक चीज अभी आपको बताई, अब हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, वैसे तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल की एक बेसिक हमने समझा दी आपको। अब आपको कोई भी इंजन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जब भी आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन पढ़ रहे हो, कोई भी इंजन पढ़ रहे हो, तो एक बार उसकी स्ट्रक्चर जैसे वर्किंग बताइए। और देखिए 4 स्ट्रोक, तो इसमें 4 स्ट्रोक थे तो इसको बोला जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन। कुछ इंजन ऐसे होते हैं उनकी जो साइकिल है पूरा प्रोसेस जो है केवल 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है, तो उनको बोला जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। इसीलिए इंजन को क्लासीफाई किया जाता है, कभी कभी 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में भी क्लासीफाई उसको किया जा सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्किंग।